भाई एक सवाल मेरे जहन में हमेशा गर्दिश करता है कि लोग तंजीमी कामों में किन वजूहात की वजह से फ़ेल होते हैं, या स्टूडेंट लाइफ हुई या और भी ज़िंदगी में जो अलग अलग मराहिल होते हैं उसमें किन किन वजूहात से लोग फ़ेल होते हैं, और इस पर क्या आपका ओपिनियन है, और इस पर ज़रा मुझे अपना तबसरा करके बताएं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए हमें प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। और आज के इस दौर में मैं तो ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बिल्कुल अपने जहनों में बसा लेना चाहिए। दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं। सबसे पहला ये कि एज ए मुस्लिम हमें तकदीर पे ईमान लाना ज़रूरी है। जी। तकदीर पे ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा है वो हमें मिल के रहेगा, और जो कुछ नहीं हमारी तकदीर में है वो मिल के नहीं रहेगा। अब उसके लिए पूरी दुनिया जो आपको मिलना है, पूरी दुनिया उसको छीनना चाहे तो वो छीन नहीं सकती है, और इसी तरह से जो नहीं मिलना है पूरी दुनिया मिल करके मिलवाना चाहे तो मिल नहीं सकता। नहीं मिल सकती है। तो ज़रूरी यह है कि हम सबसे पहले तकदीर पे ईमान लाएं। एट द सेम टाइम एक और बात याद रखना चाहिए कि तकदीर में जो कुछ भी लिखा है उसे हमें मेहनत करके हासिल करना है, क्योंकि तकदीर में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सलाहियतों से नवाजा है। तमाम तरीके की लवाजिमात और रिसोर्सेज दुनिया में मौजूद हैं जिसको हमें इनकारपोरेट करके वो मकसद हासिल करना है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने मकसद के हुसूल में अनथक कोशिश करें और उसको हासिल करें। ये दूसरी चीज़ है जिसको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी होता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर है। ये ना समझें कि तकदीर में जो कुछ लिखी हुई है वो हम यहीं बैठे बैठे हासिल कर लेंगे। अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसीजर है ना बारिश होने के लिए। ऐसा नहीं है कि धूप है और आम तौर से बारिश शुरू हो जाती है, बल्कि उसका एक प्रोसीजर होता है, मौसम बनता है फिर बारिश होती है। तो ये तमाम तरह के जो प्रोसीजर है इसको हमें फॉलोअप करके अपने मकसद को हासिल करना है। और ये बिल्कुल जो है ये इस्लाम और ख़ुद मज़हब इस्लाम का ये ख़ुद ही एक तरीक़ा है, और मज़हब इस्लाम ख़ुद ही इसका मुतकाज़ी है कि आप बैठे नहीं, कोशिश करते रहिए उसको हासिल करने के लिए। ये तो एक मजहबी एस्पेक्ट है जो हमें, इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा इसके इन दोनों चीज़ों पे गौर करने के बाद से या इसको जहन में बैठाने के बाद इसका नतीजा ये होता है कि हम बहुत सारे मुसीबत से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज़ के ना हासिल होने के बाद से जो डिसअपॉइंटमेंट होता है और जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमारे जहन में फैलती है, उससे हम अपने आप को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि हम फ़ख्र और गुरूर और घमंड से बच सकते हैं। इसलिए कि जो कुछ हमें हासिल हो रहा है, ठीक है, उसके प्रोसीजर जो मेहनत करने की तौफीक हमें अता हुई है अल्लाह की तरफ से अता हुई है, और जो कुछ भी मिला है अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे ईमान लाने और इसको जहन में बैठाने के बाद से ये नतीजा बरामद होता है। ठीक है, आप कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते हैं नेगेटिविटी के फैलने के बाद। फिर से कोशिश करना शुरू कीजिए, उसको हासिल कीजिए। दूसरा जो एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में कि इंसान एज ए इंडिविजुअल या कलेक्टिवली कोई एफर्ट करने जा रहा है तो उसमें नाकाम क्यों होता है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे हमें करना चाहिए। टेक्निकल ख़ास करके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में या मोटिवेशनल एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें करना चाहिए। किसी भी मकसद को, चाहे वो इंडिविजुअल मकसद हो या कोई कलेक्टिव मकसद हो, उसको तय करने का मरहला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सही है। उसको तय करने का मरहला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे मकासद, गोल्स या एम्स हमारे अपनी सलाहियत और विल पावर के अकॉर्डिंग तय होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपके अंदर सलाहियत, बहुत सारे लोगों के अंदर सलाहियत होती है लेकिन विल पावर नहीं होता है ना। विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमेशा जो है वो डिस्करेज रहते हैं, किसी बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो विल पावर जो है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। दोनों को एक साथ हमारे अंदर दोनों का पाया जाना ज़रूरी है कि सलाहियत हो, करने की क्षमता हो अपने अंदर, और फिर विल पावर हो। तो विल पावर और सलाहियत दोनों
ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मकसद को तय करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहीं बैठे बैठे सोचने लगे कि नहीं मैं आसमान पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप यहीं बैठे हुए कहें कि ये दुनिया जो है वह इम्कानात की दुनिया है, कल जा कर के मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के मकासद भी हमें तय नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके अंदर भरपूर सलाहियत है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप जो है इंटरनल बैरियर या एक्सटर्नल बैरियर की वजह से कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, विल पावर, आपका इंसेंटिव, आपके अंदर इंसेंटिव जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको हासिल कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी मकसद को तय करने के लिए। अच्छा, जब मकसद को आपने तय कर लिया, तय आमतौर से ये होता है कि मकासद तो तय हो जाते हैं, लेकिन उसके हुसूलियाबी के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, शॉर्ट वे नहीं, बिल्कुल जो प्रोसीजर है उसी रास्ते से हमें चलना है उसको हासिल करना है। अब ये बात है कि उस रास्ते को आप है ना उसको समराइज़ कैसे आप कर रहे हैं। उस रास्ते, जिस रास्ते को आपको तय करना है, आप शॉर्ट रास्ता अपने सलाहियत के एतबार से बना पा रहे हैं कि नहीं, अपने प्लान के एतबार से बना पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कि जो प्रोसीजर है ना उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम शॉर्ट वे में भाग करके पहुंच जाएंगे तो गिरेंगे, मकसद नहीं हासिल हो पाएगा। तो अब इसको आप दो चीज़ों में बांट सकते हैं। आपने जहाँ से शुरुआत की है वो आपका मकसद है। ठीक है, जहाँ आपको पहुँचना है वो आपका मकसद या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी हुसूलियाबी के लिए कोशिश करना है, नहीं स्ट्रगल करना। ठीक, जिस वक्त इंसान किसी चीज़ का मकसद बनाता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है और उसको पाने के लिए जो प्रोसीजर के दरमियान जो एक गैप है, ठीक है, या अभी तो गैप दिख रहा है, लेकिन ओवर द कोर्सेज ऑफ टाइम ये गैप बिल्कुल करीब से करीब तर होता जाना चाहिए। ठीक है, और इसका बिल्कुल आप क्वांटिटेटिवली बहुत अच्छे से इसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप वक्त पे अपने मकसद को हासिल कर सकें। ठीक है, होता यह है कि हम सब्जेक्टिव होते हैं मामलात में और क्वालिटेटिवली अंदाज में हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। सब्जेक्टिव नहीं, बहुत ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप मेज़र कर सको अपने हर एक स्टेप को कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो कब मैं पहुँच रहा हूँ, अभी मेरी हालत क्या है, कब तक मैं पहुँच सकता हूँ, इसको आप प्रेडिक्ट कर सको। तो एक्सपेक्टेशन और स्ट्रगल के दरमियान ओवर द कोर्सेज ऑफ टाइम गैप का कम होना ज़रूरी है। अगर गैप कम नहीं हो रहा है तो समझिए कि नाकामी होगी। अभी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नाकामी होगी। तो एक्सपेक्टेशन होता आमतौर से यह है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और स्ट्रगल यहाँ है। तो स्ट्रगल को हमें ले जाना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन के पास, तब जा कर के हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इसी में हम फेल होते हैं। एक वजह ये भी है। हाँ, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे एतबार से है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो चीज़ है ना, या पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये कंटिन्यूअस एक चीज़ है। हर स्टेप पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे वहाँ भी डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड स्टेप पे पहुंचने के लिए। तो मतलब प्रोसेस के शुरू होने के बाद से भी बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर आते हैं। कोई आएगा कहेगा अरे तुमने ये क्या सोच लिया, ये तुम कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, परसों कोई आया, कोई और मसला उठ गया, ठंडी में आपने कोई प्लान किया, गर्मी आ गई तो आप बदल रहे हैं। ठीक है, बरसात आ गई तो बरसात में आप चेंज कर रहे हैं। तो मौसम के एतबार से, चाहे वो एक्सटर्नल बैरियर हो, इंटरनल बैरियर हो, फिजिकल बैरियर हो, तमाम तरह के जो भी बैरियर्स हैं, आपने अपना मकसद तय कर लिया है तो ये सोच लेना चाहिए। इंसान चूँकि सब कुछ नहीं है ना, इंसान है। ठीक है, वो मालिक का ताबेदार है, तो उसको ये सोचना चाहिए, उसके मालिक ने खुद ही कहा है फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब आपने अच्छी चीज़ की नीयत कर ली और नीयत अज़्म के हद तक पहुंच गई, हाँ, तो ये है कि आपने बार बार सोचने के बाद से अगर कोई मकसद बना रखा है और फिर बाद में आने ही, इसलिए कि सिचुएशन बदलते हैं तो इंसान बदलता रहता है। जब वो सिचुएशन आए ना तो फ़ौरन ये आयत करीमा जो हमारी रहनुमाई करती है कुरान पाक की, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, कि जब आपने अज़्म कर लिया है तो अल्लाह पे भरोसा रखिए। इंटरनल बैरियर या एक्सटर्नल बैरियर, फिज़िकल बैरियर, हर तरह के बैरियर्स को मारने के लिए ये सबसे बड़ी दवा है कि जब आपने अज़्म कर लिया है किसी काम के करने के लिए, वो जायज़ काम है, अच्छा काम है, तो फिर अल्लाह पे भरोसा रख करके आगे बढ़िए, आपको हासिल करना। फेल होने के बाद से फिर वही डिसीजन मेकिंग और स्ट्रगल करना शुरू कर दीजिए। करना ही करना है पूरी ज़िंदगी, इसी में मज़ा है। ओड इवन वाली ज़िंदगी जो होती है ना, ये ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें नशे व फराज हो,
दुख दर्द का एहसास हो, कभी आप खुश हो रहे हैं, कभी गम, ये सब ज़िंदगी का पार्ट है। और ये सब करने के बाद ही आप इंसानों को समझ सकेंगे और सोसाइटी में एक साउंड सिटीज़न बन कर के रह सकेंगे, जब हर तरह के एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूलों पे आप कदम रखेंगे और उसके बाद कांटे आपको नहीं मिलेंगे, ये चलते जाएंगे। लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह पे भरोसा रखना है और आगे की ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि प्लान करने से पहले 2-3 चीज़ें जान लेना चाहिए हर इंसान को, और इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी होती है। काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि इंसान अपने मकसद को पाने के लिए काउंसलिंग ज़रूरी होती है। एक स्टूडेंट के लिए एक काउंसलर का होना ज़रूरी है उसके करियर को डिटरमाइन करने में। तो सबसे पहली बात यह है कि इन शॉर्ट सबसे पहले वो तकदीर पे ईमान रखे कि अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा है उसे हमें मेहनत से हासिल करना है, और जो लिखा है पूरी कायनात मिलके छीन नहीं सकती है, और जो नहीं लिखा है पूरी कायनात मिल करके हमें दिला नहीं सकती है।